आज का हमारा टॉपिक है 2 वॉट मीटर मेथड डेल्टा कनेक्टेड लोड के लिए। कल हमने देखा था स्टार कनेक्टेड लोड के लिए क्या आउटपुट आता है, मतलब कितने वॉट मीटर काम में ले जाते हैं, कैसे वो रीडिंग लेते हैं या कैसे वो पावर मेज़र करते हैं। तो यहाँ पे यदि हम देखें डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम में, तो डेल्टा कनेक्टेड में क्या होगा, एक आर फेज़, एक वाई फेज़ और एक बी फेज़ होगा। 3 फेज़ है। हमने वहाँ देखा था कि ब्लोंडल थ्योरम के अकॉर्डिंग यदि एक किसी फेज़ को हम कॉमन ले लें बाकी बचे हुए फेज़ के लिए, तो वहाँ वॉट मीटर की आवश्यकता कितनी होती है, n-1। तो यहाँ पे कितने फेज़ हैं, 3 फेज़ सिस्टम है। और 3 फेज़ सिस्टम है और उनमें से हमने एक बी जो है उसको कॉमन लिया है आर और वाई दोनों के लिए। तो यहाँ पे क्या होगा, कितने वॉट मीटर्स की आवश्यकता होगी, n-1। n की यहाँ कितनी संख्या है, 3। तो यहाँ पे कितने वॉट मीटर चाहिए होंगे, 2। अब 2 वॉट मीटर को हमने कहाँ कहाँ कनेक्ट किया है, आर और वाई फेज़ के लिए, और बी को हमने इनके लिए कॉमन बनाया है। तो यहाँ पे हमने देखा था कि जो वॉट मीटर की करंट कॉइल होती है वो फेज़ में कनेक्टेड होती है। तो यहाँ आर फेज़ में यदि वॉट मीटर कनेक्ट करना है तो करंट कॉइल आर फेज़ में कनेक्टेड है, वाई फेज़ में कनेक्ट करना है तो करंट कॉइल वाई फेज़ में कनेक्टेड है। और जो पोटेंशियल कॉइल होती है वो कहाँ कनेक्टेड होती है, एक तो करंट टर्मिनल से और दूसरा उसका टर्मिनल कहाँ जाता है, पोटेंशियल कॉइल का जो कॉमन फेज़ है वहाँ पे कनेक्ट होता है। तो यहाँ पे एक करंट कॉइल का टर्मिनल और दूसरा कॉमन फेज़ का टर्मिनल पोटेंशियल कॉइल कनेक्ट हो गई। W2 के लिए भी सेम, एक करंट कॉइल के टर्मिनल से और दूसरे कॉमन फेज़ के टर्मिनल से कनेक्ट हो गई। तो यहाँ पे W1 और W2 पावर मेज़र करेंगे। अब कैसे मेज़र करते हैं, डेल्टा में क्या रिलेशन होते हैं करंट और वोल्टेजेस के, वो देखते हैं। यहाँ पे जो आर और वाई फेज़ के लिए हमने वॉट मीटर्स यूज़ किए हैं, बी फेज़ जो है वो क्या है, कॉमन, जो मैं बता चुकी हूँ अभी। अब जो आई आर, आई वाई और आई बी करंट है वो कहाँ फ्लो हो रही है, यहाँ पे इस लाइन में, आर वाई बी में, ठीक है। तो इसको बोलते हैं लाइन करंट। पूरे फेज़ में कौन सी करंट हो रही है, ये एक फेज़ है, ये दूसरा और ये तीसरा फेज़ बना रहे हैं, तो ये कौन सी करंट होगी, आई बी आर, आई आर वाई और आई वाई बी, इनको क्या बोलेंगे, फेज़ करंट। और जो वी आर, वी वाई, वी बी होंगे वो फेज़ वोल्टेजेस होंगे, वी आर बी, वी आर वाई, वी वाई बी क्या होंगे, लाइन वोल्टेजेस। तो डेल्टा कनेक्शन में आर टू बी या आर टू वाई, वाई टू बी सेम फेज़ और लाइन दोनों सेम आ रहे हैं वोल्टेज, तो हम बोलते हैं वी फेज़ इक्वल्स टू वे लाइन। पर यहाँ पे जो करंट होती है वो क्या होती है, आई एल इक्वल्स टू √3 आई फेज़, ठीक है। जब आप वॉट मीटर की रीडिंग लेते हैं तो उसमें क्या हमने देखा था कि जो रीडिंग आती है वो क्या आती है, आई एल वी एल कॉस फाई। तो आई एल की वैल्यू पता करनी पड़ेगी W1 वॉट मीटर के लिए, वी एल की वैल्यू पता करनी है W1 वॉट मीटर के लिए, और कॉस फाई, फाई एंगल क्या होता है, आई एल और वी एल के बीच का एंगल। तो यहाँ पे W1 की यदि बात करें तो लाइन करंट पता करनी है, तो लाइन करंट कोई कहाँ कनेक्टेड है, इस फेज़ में कौन सी करंट फ्लो हो रही है, आई आर। तो इसके लिए लाइन करंट क्या हो जाएगी, आई आर। और यदि पोटेंशियल कॉइल का वोल्टेज पता करेंगे वी एल, तो कहाँ से कहाँ किसके बीच में, आर और बी के बीच में, तो वी आर बी क्या हो जाएगा, लाइन वोल्टेज। तो इसकी रीडिंग क्या आएगी, W1 इक्वल्स टू आई आर वी आर बी कॉस फाई 1 हमने माना है आई और वी आर बी के बीच में एंगल है, जब आगे देखेंगे कितना एंगल आता है। W2 के लिए यदि हम देखें तो यहाँ पे क्या होगा, W2 से करंट कॉइल कहाँ कनेक्टेड है, यहाँ पे। तो यहाँ से करंट फ्लो होने वाली कौन सी, आई वाई करंट। तो आई वाई करंट क्या हो जाएगी, उसके लिए लाइन करंट या करंट कॉइल से फ्लो होने वाली करंट। और जो वोल्टेज है पोटेंशियल कॉइल का वो कहाँ से कहाँ कनेक्टेड है, पोटेंशियल कॉइल वाई और बी के बीच में। तो लाइन वोल्टेज क्या होगा, वी वाई बी, और यहाँ रीडिंग क्या आएगी, आई वाई वी वाई बी इंटू कोस फाई 2। और फाई 2 किसके बीच का एंगल है, आई वाई और वी वाई बी के बीच का। तो हम देखते हैं कि जो फाई 1 और फाई 2 की वैल्यू क्या आती है, एंगल क्या आते हैं, क्योंकि इनका तो क्या है, बैलेंस लोड के लिए आई लाइन आई फेज सेम, मतलब वैल्यू सेम होगी, लाइन वोल्ट करंट्स की, फेज करंट्स की, लाइन वोल्टेज की, फेज वोल्टेजेस की। तो यहाँ पे आई आर की जगह यदि लाइन करंट है तो आई एल लिख सकते हैं, यहाँ पे भी आई एल लिख सकते हैं। वी आर भी लाइन वोल्टेज है तो वी एल लिख सकते हैं, ठीक है। तो मेन अपने को क्या फाइंड आउट करना है कि फाई 1 और फाई 2